अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है नो सरप्राइजेज। ठीक है। और ये एडिटोरियल किस हवाले से है, जिससे आपको पता है कि जी इमरान खान को जो है ना वो तोशाखाना केस में सज़ा हो गई है, तो उनका कोई सरप्राइज़ नहीं है, कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि सबको पता था कि इमरान खान को इसमें नाअहल किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उस हवाले से ये एडिटोरियल है। बाकी आज मैंने जो है वो मीनिंग्स वगैरह लिखे हुए हैं हाईलाइटेड वर्ड्स के, इसको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वो इसको आप ओपन कीजिएगा डब्ल्यूपीएस ऑफिस में, तो आपको हाईलाइटेड वर्ड्स नज़र आ जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे ये हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, तो आपको भी वहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं। ये कह रहे कि जी Pakistan's twisted political saga continues without the slightest deviation from a tired and predictable script. ठीक है। अब कह रहे हैं जी पाकिस्तान का ट्विस्टेड पॉलिटिकल सागा। ट्विस्टेड हमारे पास क्या चीज़ होती है? ट्विस्टेड हमारे पास एक चीज़ होती है बड़े अनयूजुअल हो, स्ट्रेंज हो। तो और सागा हमारे पास होता है कि जी आप कह लें लॉन्ग स्टोरी अबाउट पास्ट इवेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉलिटिकल सागा हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और इनका पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो क्या है? ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड यहाँ पे इस तरीके से देखें, पाकिस्तान में स्ट्रेट वे हमेशा जमहूरियत नहीं रही। कभी हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही है, कभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही है हमारे पास, और फिर बाज़ इस तरह भी हुआ है कि जमहूरी हुकूमतें थीं और कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी। तो फिर हमारे पास मार्शल लॉ भी रहा है। तो हमारा जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, पॉलिटिकल सागा है, वो बड़ा ही ट्विस्टेड रहा है, वो बड़ा ही अनयूजुअल रहा है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहा। तो उस वाले से बात करें कि वो पाकिस्तान का ट्विस्टेड पॉलिटिकल सागा है, वो कंटिन्यूस, वो जारी है विदाउट द स्लाइटेस्ट डेविएशन। उसमें हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती फ्रॉम अ ट्राइड एंड प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट। जिस तरह पहले हमें बहुत अनयूजुअल चीज़ें नज़र आती थी, तो उसी तरह हमें यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं, और कोई भी इसमें हमें तब्दीली नज़र नहीं आ रही। और किस हवाले से बात करें? पीटीआई चेयरमैन इमरान खान हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फाइन ₹100,000 एंड सेंटेंस टू 3 years इन जेल फॉर गुड मेयर। ठीक है। अच्छा, फॉर गुड मेयर एंड ईडीएम आया, उसको हम देखते हैं। अच्छा, कह रहे कि जी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान, उसको क्या है, हैज़ बीन फाउंड गिल्टी, कि वो मुर्तकब पाया गया है कि भाई उसने क्या है करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, उसको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, नाअहल कर दिया गया है रिप्रेजेंट करने से, नुमाइंदगी करने से पाकिस्तान के लोगों की। और क्या है, इसको ₹1,00,000 जुर्माना किया गया है और सेंटेंस टू 3 years इन जेल और 3 साल की कैद हुई है फॉर गुड मेयर। और फॉर गुड मेयर जो मैं आपका कहता ईडीएम था, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब हमारे पास हो जाता है फॉर गुड मेयर का इन एडिशन। ठीक है। तो जहाँ पे उसको डिस्क्वालीफाई किया है इमरान खान को, और उसमें क्या है, फाइन किया है ₹1,00,000, वहीं पे इन एडिशन इसके अलावा क्या किया गया है, 3 years इन जो है वो जेल की सज़ा हुई है फॉर गुड मेयर, यानी कि इन एडिशन टू। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं जी if Mr. Khan's actual crime seems irrelevant and of little more moral significance, it is because former Prime Ministers Shahid Khaqan Abbasi, Nawaz Sharif, Benazir Bhutto, Zulfikar Ali Bhutto and Hussain Shahid Suhrawardy faced similar treatment at the hands of the state. None of the charges leveled against them withstood the test of time. उन्होंने कहा अगर मिस्टर खान के जो क्राइम है, जो इसके जुर्म है, अगर वो इररेलेवेंट दिखाई देता है और दिखाई देता है कि भाई इसकी कोई क्या है ना के बराबर मॉरल सिग्निफिकेंस है, अहमियत है, ये इस वजह से है क्योंकि वो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे पास। ये सारे जो मैंने नाम आपको बताए थे, उन्होंने भी सिमिलर ट्रीटमेंट जो है ना उनको सामना करना पड़ा स्टेट के जानिब से, और कोई भी चार्जेस इन लोगों पर लगे थे विद स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, एक और ये बड़ा अच्छा एरिया में विद स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है टू वर्क वेल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखें भाई, कोई चीज़ हो और वो उसको हम कह देंगे जी विद स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, इसका मतलब है वो चीज़ बरकरार रही है, उसमें किसी किस्म की आप कह लें कोई एम्बिग्विटी नहीं थी। लेकिन ये जितने भी चार्जेस थे बाद में जाके ये होता रहा कि भाई इन पे यह है वो गलत चार्जेस लगे थे, प्रूफ नहीं हो सके जिस भी वजह से। तो ये भी यहाँ पे बात करें कि जो भी इन लोगों पे चार्जेस लगे वो क्या है, कोई भी चार्ज इल्ज़ाम थे विद स्टैंड टेस्ट ऑफ टाइम नहीं कर सके, यानी कि वो उस पर साबित नहीं उन पर हो सके। ठीक है। अच्छा, indeed, considering the frivolity of the charge and severity of Mr. Khan's punishment, one need not reach too far back in history to find a parallel. उनका यकीनन देखते हुए ये frivolity of the charge है। frivolity होता है हमारे पास आप कह लेंगे जी opposite of getting down to business in a serious way। जब आप कोई काम पूरी दिलजमी से सीरियस से साथ नहीं करते ना, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है frivolity। तो उन्होंने कहा ये frivolity को देखते हुए जो चार्ज था, ये जो इल्ज़ाम इस पे जुर्म लगाया गया था,
ये कहा गया था कि भाई ये इसने जुर्म किया है, और ये देखते हुए कि जो इसकी सीवियरिटी है, ये इतनी शिद्दत है इसकी, इमरान खान को जो पनिश किया गया है, वन नीड नॉट रीच टू फार बैक इन हिस्ट्री टू फाइंड अ पैरेलल। तो हमें ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं जहाँ हम क्या है फाइंड अ पैरेलल देख सकें कि इसी तरह माजी में भी किस तरह सज़ा हुई है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं किसकी, मिस्टर शरीफ की, वेयर मिस्टर शरीफ पोलिटिकल ड्रीम्स वर कट शॉर्ट और एन अनरिसीव्ड सैलरी, जहाँ पे उन्होंने कहा मिस्टर शरीफ के जो सियासी ख्वाब थे उनको है वर कट शॉर्ट, यानी कि वो पूरे नहीं हो सके। किस वजह से, ये जो अनरिसीव्ड सैलरी की वजह से जो है ना इसको क्या लिखा हुआ है, मिस्टर शरीफ पोलिटिकल ड्रीम्स वर कट शॉर्ट और एन अनरिसीव्ड सैलरी के रिसीव्ड सैलरी पे है ना इसको ये नाहल किया गया था। तो वहीं पे वो मिस्टर खान पोलिटिकल कैरियर हैज़ बीन रूडली इंटरप्टेड ओवर फेलिंग टू प्रॉपर्ली डिक्लेयर सर्टेन गिफ्ट्स ही रिसीव्ड एज प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा जहाँ मिस्टर शरीफ को अनरिसीव्ड सैलरी की वजह से नाहल किया गया था, वहीं पे वो मिस्टर खान का जो सियासी कैरियर है, ठीक है, उसमें खलल आया है। किस वजह से, कि उसने प्रॉपर्ली डिक्लेयर नहीं किया था कुछ गिफ्ट्स जो उसको मौसूल हुए थे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। इन नीदर केस, और दोनों किसी भी केस में, दोनों में भी, नवाज शरीफ वाले केस में भी और इमरान खान केस में भी, कैन द सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट बी सेड टू हैव फिटेड द क्राइम, और इन ईदर केस कैन द सीवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट बी सेड टू हैव फिटेड द क्राइम। तो उन्होंने कहा ये क्या कहा जा सकता है कि जितनी ज़्यादा इन लोगों को पनिशमेंट हुई दोनों को इस केस में, तो वो क्या है फिटेड द क्राइम। फिटेड द क्राइम होता है जितना आपने कोई गलत काम किया हो उतनी ही आपको सज़ा मिले, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि ये हमारी हिस्ट्री रही है। अच्छा, अब कह रहे हैं देयर इज नो डिनाइंग दैट मिस्टर खान ब्लंडर्ड बाय नॉट कंप्लाइंग विद द ईसीपी सेट एसेट डिक्लेरेशन रूल्स एज स्ट्रिक्टली एज ही शुड हैव। उन्होंने कहा इसमें कोई डिनाई हम नहीं कर सकते इस बात को कि मिस्टर खान ने है ना एक ब्लंडर किया, गलती की कि उसने कंप्लाई नहीं की, पूरी नहीं की वो ईसीपी की एसेट डिक्लेरेशन के रूल्स थे, उसको पूरा नहीं किया एज स्ट्रिक्टली एज ही शुड हैव, उतनी सख्ती से उसको पे है ना वो अमल पैरा नहीं हुआ जितना उसको होना चाहिए था। However, months of reporting on Tosha Khana records have since established that very few of those who received gifts in an official capacity may be able to pass similar scrutiny if their records were to be examined with the same vigor. लेकिन उन्होंने कहा ये महीनों की रिपोर्टिंग हुई है तोशा खाना रिकॉर्ड में, और उसके बाद जो है ना वो उसके बाद ये इस्टेब्लिश हुआ है कि बहुत कम लोग जिन्होंने गिफ्ट रिसीव किए थे अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में वो पास कर सकेंगे इसी तरह की स्क्रूटनी, इसी तरह की जांच, अगर उनके रिकॉर्ड्स भी उनको भी एग्जामिन किया गया विद द सेम विगर। विगर होता है कोई काम आप बहुत ज़्यादा आप कह लो कि जी एनर्जी, एफर्ट और इंथुजियाज़म के साथ करो ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है इमरान खान पे आपने करके उसको नाअहल कर दिया, लेकिन अगर इस तरह ये स्क्रूटनी से हमें पता चला कि और लोगों ने भी बहुत ज़्यादा गिफ्ट लिए थे, अगर उनके मुकदमात भी, उनकी भी स्क्रूटनी भी, उनकी जांच भी उसी ज़्यादा विगर से, इंथुजियाज़म से, एनर्जी से की जाए, तो वो भी है ना वो ये स्क्रूटनी का टेस्ट जो है वो पास नहीं कर सकेंगे। Given that context, for the court to hand Mr. Khan the maximum possible sentence for the offence he was charged with seems excessive. और कई सारे कॉन्टेक्स्ट देते जिस पैराए में इसको सज़ा हुई है कि कोर्ट ने मिस्टर खान को मैक्सिमम जो है ना वो सेंटेंस सज़ा सुनाई है उस ऑफेंस के लिए, उस जुर्म के लिए, वो दिखाई देता है एक्सेसिव, यानी कि ये बहुत ज़्यादा है, ये उसके जुर्म की इन्होंने इसको सज़ा दी है। The punishment is all the more problematic after the concerns raised by several observers over the manner in which trial was conducted and the seeming haste with which the judgment was issued. अच्छा, अब एक और जो ज़्यादा इशू ये था कि उन्होंने कहा जी ये ज़्यादा पनिशमेंट जो है ये सज़ा और प्रॉब्लमेटिक इस वजह से भी है क्योंकि यो भी खदशात का इजहार किया गया है ऑब्जर्वर्स की जानिब से कि किस तरीके से वो ट्रायल किया गया, वो बड़ी जल्दी में जो है ना वो इसका फैसला दिया गया। एंड में अगर आप आखिरी दिनों में देखें जिस तरीके से जल्दी में इसको फैसला दिया गया और फिर ये जजमेंट इशू की गई। ऑफ कोर्स मिस्टर खान इज़ इंटाइटल टू अपील द सेंटेंस। उन्होंने कहा यकीन मिस्टर खान के पास राइट है कि जी इंटाइटल है कि जी वो अपील करें इस सज़ा के ख़िलाफ़, एंड ही में अर्न अ रिप्रीव। ठीक है, रिप्रीव का क्या मतलब होता है कि जो भी आप कैंसिलेशन ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ पनिशमेंट। तो उन्होंने कहा एक तो उसके पास अपील का राइट है और साथ ही साथ जो है ना वो अर्न रिप्रीव भी कर सकते हैं, यानी हो सकता है कि जो वो इसकी सज़ा है उसको सुपीरियर कोर्ट क्या है कलअदम भी करार दे दे, बट द इंटेंडेड डैमेज में हैव बीन डन बाय देन। लेकिन उन्होंने कहा जो डैमेज है हो सकता तब तक वो हो गया हो। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं जी इट मस्ट बी आस्क्ड व्हाई आवर स्टेट periodically subjects popular leaders to such humiliation whether it routinely ignores far more serious crimes। उनका ये पूछा जाना चाहिए क्योंकि हमारी स्टेट लगातार बार बार जो है ना वो पॉपुलर लीडर्स को जो है ना वो इस तरह ह्यूमिलिएशन से गुजारती है जब वो लगातार जो है ना वो इग्नोर करती रहती है, इससे ज़्यादा ये सीरियस क्राइम होते हैं।
This is, after all, the same country where a clear constitutional edict to hold elections within a specified time frame was willfully cast aside earlier this year, and there still haven't been any consequences for the actors involved in the farce. उन्होंने कहा ये आखिर वही मुल्क है जहाँ पे है ना एक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल एडिक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक वो मिली हुई है, कमांड मिली हुई है, उसमें हमें एक प्रोविज़न मिली हुई है कि आपने इलेक्शन जो है ना एक मुकर्रर टाइम तक कराने हैं, उसको नज़रअंदाज किया गया, कास्ट डिसाइड किया गया साल के शुरू में, और अभी तक हमें उसकी कोई कॉन्सिक्वेंसेस देखने को नहीं मिले, कोई मतलब ये नहीं हमें देखने को मिला कि जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ये टाइम पे इलेक्शन वो नहीं कराए, वहाँ पे इलेक्शन सूबे में कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द एक्टर्स इन्वॉल्व इन द फार्स होता है हमारे पास आप कह लेंगे जी इवेंट और सिचुएशन दैट इज absurd और डिसऑर्गेनाइज्ड। तो लोग जो भी मौजूद थे उन्होंने कहा एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास प्रोविजन थी कि आपने इलेक्शंस कराने हैं स्पेसिफिक टाइम में फ्रेम में, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया, और लेकिन हमें कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखने को मिले कि वो जिन लोगों की वजह से ये लेट हुआ, इस सारे ये सारी डेवलपमेंट थी, उस हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट पैराग्राफ आ गया जी, वो कह रहे हैं जी The fact is that Nawaz Sharif and Benazir Bhutto were not Imran Khan will not be rendered irrelevant to Pakistanis over some technical knockout। अच्छा अब इंपॉर्टेंट बात ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो भी नहीं और इमरान खान जो है ना वो भी इरेलीवेंट नहीं हो जाएंगे। ये नहीं है कि जी आपने टेक्निकली इसको नॉकआउट कर दिया, सियासत से हटा दिया, तो वो बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाएंगे। द फेट ऑफ अ पॉलिटिशियन रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि जी वो फेट होती है, किस्मत होती है पॉलिटिशियन की, सियासतदान की, वो किसके हाथों में होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के हाथ में होती है, जो भी इसके जहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उसका हल्का होता है वो होती है। एंड नो अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कैन चेंज दिस सिंपल रिलेशनशिप। और कोई भी जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, जिस तरह ये इसको टेक्निकल बेसिस में नॉकआउट किया गया है इमरान खान को, वो क्या है, बदल नहीं सकता इस रिलेशनशिप को, इस ताल्लुक को। द एक्सपेरिमेंट वॉज ट्राइड इन द अर्लियर 2 केसेज एंड फेल्ड। उन्होंने कहा ये इस एक्सपेरिमेंट को पहले 2 केसेस में भी बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के केस में भी है ना उन्होंने कहा ट्राई किया गया और वो क्या है नाकाम हुआ। एंड स्टेट सीम्स टू बी रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। और स्टेट दिखाई देती है कि वही सेम मिस्टेक, गलती दोबारा कर रही है, ओनली टू वीकन अ फ्रैंक सोशल कॉन्ट्रैक्ट फर्दर। और वो सिर्फ जो है ना वो कमज़ोर कर देगी, वजह बनेगी इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर वीकन करने का, कमज़ोर करने का। ठीक है, तो बहुत अहम एडिटोरियल इस लिहाज से था कि पता तो सारों को था कि जी इमरान खान को सज़ा हो जानी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई सरप्राइज़ इसमें कोई नहीं है, लेकिन हम जो है ना वो हिस्ट्री से नहीं सीख रहे। अगर टेक्निकल बेस पे नॉकआउट कर भी देते हो तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेशनशिप है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। एक ताल्लुक़ होता है सियासतदान का अपने वोटर्स के साथ, वो कायम रहता है, यह मोहताज नहीं होता टेक्निकल नॉकआउट का, जिस तरह इमरान खान को कल किया गया है। ठीक है, ये था आज का हमारा एडिटोरियल। बाकी डेली एडिटोरियल वीडियो ऑन हाईलाइट्स, पीडीएफ्स, इंटरनेशनल मैगजीन्स के लिए आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 0312 419 1070, यहाँ पे आप 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेजिएंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।